गुनहगार था, ईरान का रहने वाला है। होता है जवान दोस्तियों के चक्कर में, तो ऐसा ही जवान था, दोस्तों में, प्राइवेसीज में और इन चीज़ों में पड़ा। जब वालिदैन ने ज़्यादा पूछना शुरू किया तो इसको पता था अब घर में तो ये मैं काम नहीं कर सकता, नशे का आदी हो चुका था। तो इसने माँ बाप को छोड़ा। कहता मैं इतना बद अखलाक था, जब गुस्सा आता था तो कभी कभी माँ को भी मारता था, बाप को भी। जब नफ्स की हुक्मरानी हो जाए ना बंदे पर तो जालिम भी बन जाता है। कहता अलग मैंने फ्लैट लिया, एक गाड़ी थी, मैं उससे मुसाफिर और पैसेंजर्स उठाता था ईरान में। जो दिन में कमाई होती थी, रात को नशा, गुनाह, फहाशी। कहते हैं मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, अय्याम मुहर्रम आए, 6 दिन गुजर गए, मेरे दोस्त नहीं आए। मैंने फ़ोन किया क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा कि मुसीबत के दिन हैं, अय्याम अज़ा हैं, हम गुनहगार हैं लेकिन कम से कम 10 दिनों में हम एहतराम करते हैं। तो कहता मैं गुस्से से दोस्तों को आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने गाड़ी निकाली और रास्ते को जा रहा था, मुसाफिर उठाते उठाते रात बहुत लेट हो गई थी। उस रास्ते पे एक मैंने लड़की को खड़ा हुआ देखा, उसे मैंने गाड़ी में बिठाया, कहाँ जाना है, का सीधा जाना है। आगे चलता गया। अचानक नफ्स ने गलबा किया, गुनाह नहीं किया था इतने दिनों से। जहन में ख्याल आया अकेली खातून गाड़ी में है, नीयत गुनाह की। गाड़ी को मैंने मोड़ा, ये जवान बच्ची मुहज्जब कहने लगी कहाँ जा रहे हो, मुझे तो सामने जाना है। मैंने वही गुनाह वाले जुमले बोले, उसे दावत गुनाह दी। का बच्ची रोने लगी, तो कैसी बातें कर रहा है। इसने कहा मैंने तो इरादा बना दिया है। कहता मुझे वास्ते देने लगी। अब अकेली खातून क्या करे, स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, दरवाजे लॉक हैं। कहता मुझे वास्ते देने लगी। ज़ाहिर है ईरान तो मतलब दोनों शिया है ना। कहने लगी तुझे हुसैन का वास, तुझे मौला अली का वास, तुझे इमाम ज़माना का वास था। ईरानी हज़रत अब्बास का बड़ा एहतराम करते हैं, तुझे अबुल फजल का वास था। कहता मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैंने कहा ये छोड़ दो अकीदे की बातें, फलां का वास्ता, फलां का वास्ता, किसने देखा है। कहते आखिर में उसने एक जुमला कहा जिससे मेरा वजूद कांप गया। कहा तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। कहा मैं समझा बोलेगी फलां पुलिस वाले की बेटी हूँ, फलां अफसर की बेटी हूँ, ये हो वो हूँ। मैंने कहा कौन हो। कहा मैं सैयदजादी हूँ, तुझे वास्ता मेरी दादी ज़हरा का। मेरा अदब नहीं करता, मेरी दादी का अदब कर। कहते पता नहीं ऐसा क्या हुआ। मैंने गाड़ी रोक ली। मैंने कहा कहाँ जाना है। कहा मजलिस पे जा रही थी, इमाम बारगाह पे उतार दो। कहता मैंने जाके उतारा, पूरे रास्ते में खामोश रहा, समझ नहीं आ रही थी। एक खौफ सा मेरे वजूद पे तारी हो चुका था। कहता ये खातून गाड़ी से उतरी और जब जाने लगी तो मुझे कहने लगी कि अय जवां, मैं मजलिस में जा रही हूँ, तेरे लिए दुआ करूँगी, तू गुनाह करने पे आता, तुझे कौन रोकता। मैं अपनी दादी ज़हरा से तेरी सिफारिश करूँगी। मैंने सारे वास्ते दिए, तू रुका नहीं, लेकिन जब तुमने मेरी दादी का नाम सुना तो रुक गया। अहले बैत फरमाते हम बड़ा एहतराम करते हैं उस बंदे का जो हमारी दादी का एहतराम करे। ये जवान कहता है मेरे वजूद में गोया एक इनकलाब से, एक अजीब सी सिचुएशन थी, बस दिल कर रहा था मैं रोऊं। कहता जहां मैंने इसको उतारा था वो मेरा मोहल्ला था, मेरे माँ बाप का घर था। कई अरसे से मैं आया नहीं उनको देखने के लिए। मैंने कहा इस बहाने से जाऊं, माँ बाप से मिल के आऊं। कहता अब जैसे मैंने कच्छाई की तो अचानक जहन में ख्याल आया, अब पावरफुल हुआ, मेरा रूह पावरफुल हुआ, नफ्स कमजोर हो गया। मैंने नफ्स को मारा, उसके गले को घोंटा और मैंने अपने रूह की आवाज़ को सुना था। अब अचानक मेरा रूह पावरफुल हुआ, मैं घर की तरफ गया, घर का दरवाज़ा खोला, अंदर गया, घर में कोई नहीं था। कहता मैंने टीवी खोला, इत्तफाक से टीवी पर एक ईरानी जाकिर करबला के मसाए पढ़ रहा था। कहता मैं सुन भी रहा था, रो भी रहा था। और अचानक जब मैंने चैनल बदला तो जन्नतुल बकी दिखाया जा रहा था, सैयदा की टूटी हुई कब्र दिखाई जा रही थी। और जाकिर बता रहा था कि नबी की बेटी इतनी मजलूम है कि उसकी कब्र का कोई निशान भी नहीं है। हमारे घरों पर भी छतों का साया है, लेकिन नबी की औलाद की कब्रों पर कोई साया नहीं है। उसने सारे मसाए पढ़ना शुरू किए, इतने दर्द भरे मसाए। कहता मेरा दिल फटने लगा जब मैंने सुना इतनी बेहतरामी नबी की बेटी की। तो कहने लगा सैयदा मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन मैंने आपकी बेटी का एहतराम किया। ऐसे थे जिन्होंने नबी की बेटी का एहतराम नहीं किया। कहता अब जब रोने लगा तो मुझे अपने गुनाह, अपनी खताएं, अपनी बदकारियाँ सब याद आने लगी। जितनी मेरी अंदर की किसाफतें थी गोया किसी ने सामने लाकर खड़ी कर दी थी। अब मैं रो भी रहा था, अल्लाह से माफिया भी मांग रहा था। इतने में मेरी माँ घर आई, जिस माँ को मारता था। इतने सालों के बाद जब माँ ने मुझे देखा, कहता जैसे मुझे देखा तो देख मैं रो रहा था। कहते जैसे मुझे देखा तो बड़े प्यार से मेरे माथे का बोसा दिया और कहने लगी रज़ा तू वो नहीं जो यहाँ से गया था, मुझे बदला बदला लग रहा है। तो मैंने रोकर कहा कि अम्मा मुझे सैयदा ने बदल दिया। कहते माफ़ी मांगने लगा, हाथों का बोसा लिया, माँ के कदमों पर गिरा कि अम्मा मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बुरा था। जब मैं ज़्यादा रोने लगा तो माँ ने कहा बेटा यहाँ नहीं रो,
इमाम बारगाह में मजलिस हो रही है, मासूम का फरमान है कोई भी दुनिया की मुसीबत आए ना ऐसे न रोया करो। बीवी छोड़ के जाती है, बच्चे बदतमीजी करते हैं, रिज्क में परेशानियां आती हैं, बंदे का दिल करता है रोऊं। कहते ऐसे अपने आंसुओं को ज़ाया न किया करो, जिक्र हुसैन को याद किया करो, मुसीबत अहल बैत को याद किया करो। इन आंसुओं की कीमत बड़ी है, इनको ऐसे ज़ाया न किया करो। गमे हुसैन में, मुनाजात खुदा में, तौबा में बहाया करो। तो माँ ने कहा हुसैन की मजलिस में जाओ। कहता है इतने सालों के बाद जब मोहल्ले में गया तो मोहल्लेदारों ने देखा अरे वो जवान जो इतना गुमराह था आज जिक्र हुसैन में रो रहा है, इसकी जिंदगी में इनकलाब बपा हो गया। कहा कि जब से गया, इसकी माँ कहती है ये खादिम बन गया हुसैन का, ये अज़ादारों के बर्तन धोता, कभी जूतियां बनाता, कभी वहां पे उनके लिए चाय रखता, दिन रात खिदमत कर रहा है कि पूरे मोहल्ले ने गवाही दी कि ये इससे सच्चा अज़ादार हमने देखा नहीं है। कहते हैं एक दो